हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आधारित है घटना चक्र पर। दोस्तों, घटना चक्र से संबंधित ये प्रश्नोत्तरी आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आने वाले दिनों में आपकी कई सारी महत्वपूर्ण परीक्षाएं प्रस्तावित हैं। उन परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये वीडियोज आपके परीक्षा की तैयारी में निश्चित रूप से सहायक भूमिका का निर्वहन करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो, जो कि आधारित है हिंदी कहानियों पे। हिंदी कहानी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस संकलन में शामिल किया गया है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आएँ तो उन्हें लाइक और शेयर भी ज़रूर करिए। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, कोठरी की बात कहानी उद्भूत है, इसके लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन है अज्ञेय, निर्मल वर्मा, कृष्णा सोबती या रजनी गुप्ता। तो इस प्रश्न का सही आंसर है कोठरी की बात कहानी के लेखक हैं अज्ञेय। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। कोठरी की बात, इंद्र की बेटी, चिड़ियाघर, आदम की डायरी, गृह त्याग, पुलिस की सीटी, जिज्ञासा, हारित, अकलंक, छाया, नीली हंसी, मुस्लिम भाई भाई, शरणदाता, पुरुष का भाग्य, अछूते फूल, ताज की छाया में इत्यादि अज्ञेय की कहानियाँ हैं। अगला प्रश्न है, सोमा बुआ किस कहानी में मुख्य पात्र हैं? सोमा बुआ किस कहानी में मुख्य पात्र हैं? ऑप्शन है अकेली, मैकू, पंचलाइट या शरणदाता। तो सोमा बुआ अकेली नामक कहानी, जो कि मन्नू भंडारी जी की है, उसकी पात्र हैं। और सोमा बुआ की स्थिति बहुत ही मार्मिक चित्रण किया गया है। बहुत ही दयनीय स्थिति इनकी रहती है। इतना इनका विनोद प्रिय स्वभाव रहता है, लेकिन कोई इनको पूछने वाला नहीं रहता है। बहुत ही दयनीयता के साथ में चित्रण किया गया है। मेरे आँखों में आंसू आ गए थे जब मैंने इस कहानी को पढ़ा था। तो सोमा बुआ बहुत अच्छी कहानी है मन्नू भंडारी जी की। मन्नू भंडारी की कहानी अकेली की मुख्य पात्र सोमा बुआ हैं। कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। सोमा बुआ बुढ़िया है। सोमा बुआ परित्यक्तता है। सोमा बुआ अकेली हैं। नायक, खलनायक, विदूषक मन्नू भंडारी का कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न है, नायक, खलनायक, विदूषक किसका कहानी संग्रह है? ऑप्शन है राजेंद्र यादव, मन्नू भंडारी, ममता कालिया या मैत्रेयी पुष्पा। तो नायक, खलनायक और विदूषक कहानी संग्रह है मन्नू भंडारी का, ऑप्शन बी। जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ था? आपको बताना है जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन है 1934, 1929, 1939 या 1937। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह फांसी शीर्षक से 1929 में प्रकाशित हुआ था। इनकी प्रथम कहानी खेल 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो ध्यान दीजिएगा, जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह है फांसी और इनकी पहली कहानी है खेल। इनकी कहानी खेल का प्रकाशन है 1928 ईस्वी और इनका जो पहला कहानी संग्रह है उसका प्रकाशन वर्ष है 1929 ईस्वी। जैनेन्द्र की कहानियाँ और उनके कहानी संग्रह देखते हैं। सबसे पहले उनके कहानी संग्रहों को देखते हैं, जिसमें नाम आता है वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, दो चिड़िया, पाजेब, जय संधि और ध्रुव यात्रा। ये कहानी संग्रह हैं जैनेन्द्र के। इनकी जो महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं, चर्चित कहानियाँ हैं, उनको देख लेते हैं। हत्या, गदर के बाद, पत्नी ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, हवा महल, अपना अपना भाग्य, उर्वशी, बाहुबली, फूलों का कुर्ता यशपाल द्वारा रचित कहानी संग्रह है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कहानी संग्रह जैनेंद्र कुमार का नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा कहानी संग्रह जैनेंद्र कुमार का नहीं है। ऑप्शन है पाजेब, नीलम देश की राजकन्या, फूलों का कुर्ता या फांसी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, फूलों का कुर्ता। ये यशपाल का कहानी संग्रह है। शेष तीनों कहानी संग्रह जैनेंद्र कुमार के हैं। अगला प्रश्न है, जैनेंद्र कुमार की रचना चिड़िया की बच्ची किस विधा की रचना है? जैनेंद्र कुमार की रचना चिड़िया की बच्ची किस विधा की रचना है? ऑप्शन है कहानी, निबंध, उपन्यास या संस्मरण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चिड़िया की बच्ची कहानी विधा की रचना है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जैनेंद्र कुमार की रचना चिड़िया की बच्ची कहानी विधा की रचना है। यह कहानी माधवदास नामक पात्र और एक चिड़िया पर आधारित है। अगला प्रश्न है, उदय प्रकाश द्वारा रचित कौन सी कहानी नहीं है? इनमें से कौन सी कहानी उदय प्रकाश द्वारा रचित नहीं है? ऑप्शन है तिरिच, पाल गोमरा का स्कूटर, दरियाई घोड़ा या पीली आंधी। तो इसमें पीली आंधी उदय प्रकाश की रचना नहीं है। पीली आंधी प्रभा खेतान, जी हाँ बिल्कुल सही। उदय प्रकाश द्वारा रचित कहानी इसमें से पीली आंधी नहीं है, जबकि तिरिच, पाल गोमरा का स्कूटर और दरियाई घोड़ा उदय प्रकाश की कहानियाँ हैं। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। पीली आंधी 1996 ईस्वी में उदय प्रकाश की कहानी नहीं है, यह प्रभा खेतान का उपन्यास है। उदय प्रकाश की कहानी संग्रह हैं दरियाई घोड़ा, तिरिच, अंत में प्रार्थना, पाल गोमरा का स्कूटर। ध्यान दीजिएगा, पीली छतरी वाली लड़की ये कहानी है उदय प्रकाश की। यहाँ पे पीली आंधी दिया हुआ है, तो पीली आंधी प्रभा खेतान का उपन्यास है। दत्तात्रेय का दुख, मोहनदास, वारेन हेस्टिंग्स का साण, सुनो कारीगर, अबूतर कबूतर, रात में हारमोनियम, एक भाषा हुआ करती है आदि। ये कहानियाँ हैं उदय प्रकाश की, कहानी संग्रह हैं उदय प्रकाश के। उदय प्रकाश से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। मोहनदास उदय प्रकाश की आत्मकथात्मक कृति है। यह विश्व की आधा दर्जन भाषाओं में अनुदित हो चुकी है। ध्यान दीजिएगा, मोहनदास उदय प्रकाश की आत्मकथात्मक कृति है। यह विश्व की आधा दर्जन भाषाओं में अनुदित हो चुकी है। तो सोचिए कितनी चर्चित रचना है, कितनी लोकप्रिय रचना है ये प्रसिद्ध कथाकार, पत्रकार और फिल्मकार थे। वर्ष 2004 में हॉलैंड के प्रख्यात अंतर्राष्ट्रीय कविता उत्सव में वे भारतीय कवि के रूप में भाग ले चुके हैं। अगला प्रश्न है, पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक कौन है? पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन है प्रियंवद, स्वयं प्रकाश, उदय प्रकाश या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, ये उदय प्रकाश का कहानी है। उदय प्रकाश की कहानी है पाल गोमरा का स्कूटर। यहाँ पे स्वयं प्रकाश भी एक नाम आता है, स्वयं प्रकाश भी कहानीकार हैं, लेकिन ये कहानी जो है वो है उदय प्रकाश की। अगला प्रश्न है, वारेन हेस्टिंग्स का साण शीर्षक कहानी के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है स्वयं प्रकाश, अरुण प्रकाश, उदय प्रकाश या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स का साण कहानी के लेखक हैं उदय प्रकाश, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह इसमें से कौन सा है? ऑप्शन है परिंदे, तलाश, बंजर या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण रचना है निर्मल वर्मा की वो है परिंदे, और इनका ये चर्चित कहानी संग्रह है। इस कहानी संग्रह में परिंदे नाम से एक कहानी भी है, परिंदे शीर्षक से, जिसको कि बच्चन सिंह ने हिंदी की पहली नई कहानी कहा है। नई कहानी की पहली कहानी बच्चन सिंह निर्मल वर्मा के परिंदे को मानते हैं। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह परिंदे है। इसका प्रकाशन 1960 ईस्वी में हुआ था। इनके अन्य कहानी संग्रह हैं जिनका नाम है जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, कौवे और काला पानी, सूखा तथा अन्य कहानियाँ आदि।
परिंदे कहानी संग्रह को नामवर सिंह ने नई कहानी की पहली कृति माना है। सॉरी, मैंने आपको बच्चन सिंह कहा था, मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ बच्चन सिंह और नामवर सिंह में, तो ध्यान दीजिएगा। सॉरी। परिंदे कहानी संग्रह को डॉक्टर नामवर सिंह ने नई कहानी की पहली कृति माना है। मैंने गलती से आपको बच्चन सिंह बता दिया था। फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी कहानी है? फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी कहानी इसमें से है, आपको बताना है। ऑप्शन है रसप्रिया, रस आखेटक, रसिक प्रिया या प्रिया नीलकंठी। तो इसमें जो रसप्रिया है वो फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है। शेष कहानियों से फणीश्वर नाथ रेणु का कोई संबंध नहीं है। इस प्रश्न की व्याख्या देखेंगे। फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी रसप्रिया है। उनकी अन्य कहानियां हैं तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, ठुमरी, अच्छे आदमी और लाल पान की बेगम। रेणु जी से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। एक श्रावणी दोपहर की धूप तथा अच्छे आदमी फणीश्वर नाथ रेणु की मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई। ये नई कहानी के प्रारंभकर्ता हैं। रेणु को पूर्णिया जिले की भूमि के प्रति निश्चल और गहरा लगाव था। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम पर तीसरी कसम नामक फिल्म बनाई गई थी। यह कहानी ग्रामीण अंचल पर आधारित है। अगला प्रश्न है, तीसरी कसम एवं लाल पान की बेगम नामक कहानियों के लेखक का नाम क्या है? आपको बताना है। तीसरी कसम एवं लाल पान की बेगम नामक कहानियों के लेखक का क्या नाम है? ऑप्शन है कमलेश्वर, मार्कंडे, उषा प्रियमवदा या फणीश्वर नाथ रेणु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु तीसरी कसम एवं लाल पान की बेगम नामक कहानियों के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी पर बनाई गई है? तो इस प्रश्न का ये रिपीटेड प्रश्न है। तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी पे बनाई गई है? तो इसका उत्तर है फणीश्वर नाथ रेणु। अगला प्रश्न है, मलबे का मालिक कहानी का कथ्य क्या है? मलबे का कहानी का कथ्य क्या है? ऑप्शन है सांप्रदायिकता, पर्यावरण, प्रदूषण या भारत पाक विभाजन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मलबे का मालिक कहानी का कथ्य है भारत पाक विभाजन। अगला प्रश्न लेते हैं, इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। मोहन राकेश की कहानी मलबे का मालिक भारत पाक विभाजन के फलस्वरूप पैदा हुई मनःस्थिति पर आधारित है। देश के विभाजन की परिणति व्यापक रक्तपात में ही नहीं हुई, बल्कि दो संप्रदायों के बीच लगाव, दुराव, संदेह, त्रास, डर, घृणा आदि मानसिक अवधारणाओं में भी हुई। अगला प्रश्न है, उसने नारियल को कसकर एक गाली दी और जोर से ठोकर लगाई। नारियल लुढ़कता हुआ समुद्र की लहरों की तरफ चला गया। उस लड़के का परिचय केवल इतना ही है कि वह शाम के समय चौपाटी के मैदान में जमा होने वाली भीड़ में घूम रहा था। ऐसे घुमक्कड़ मवाली के विषय में उपर्युक्त कथन किस लेखक का है? ऑप्शन है मोहन राकेश, यशपाल, चित्रा मुद्गल, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये मोहन राकेश की कहानी का अंश है। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। उपर्युक्त कहानी मोहन राकेश द्वारा रचित कहानी मवाली का है। ध्यान दीजिएगा, ये मवाली नामक एक कहानी है जो कि मोहन राकेश की है और ये अंश उसी कहानी का है। मोहन राकेश की अन्य कहानियां हैं परमात्मा का कुत्ता, मलबे का मालिक, मिस पाल, सुहागिने, सेफ्टी पिन, अपरिचित, जानवर और जानवर, आखिरी सामान, वासना की छाया। ये कहानियां हैं मोहन राकेश की। मोहन राकेश को डाक बंगले का कथाकार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कोसी का घटवार कहानी के लेखक कौन हैं? आपको बताना है कोसी का घटवार कहानी के लेखक का नाम। ऑप्शन है फणीश्वर नाथ रेणु, शिव प्रसाद सिंह, शेखर जोशी या दूधनाथ सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, कोसी का घटवार शेखर जोशी की कहानी है
और ये बहुत ही मार्मिक कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी है। इसमें गोसाई दत्त रहते हैं, गोसाई जी रहते हैं जो कि मिलिट्री से रिटायर होके आते हैं। और लक्ष्मा नामक बहुत ही मार्मिक, मतलब एक प्रेम कथा है गोसाई और लक्ष्मा के बीच में। कभी पढ़िएगा, शेखर जोशी जी की ये कहानियाँ बहुत अच्छी हैं। अगला प्रश्न है कोसी का घटवार, साथ के लोग, हलवाहा, नौरंगी बीमार है इत्यादि कहानियों के लेखक शेखर जोशी हैं। शेखर जोशी जी की कहानियाँ वाकई में अच्छी हैं, पढ़ना चाहिए। मैंने नौरंगी बीमार है वो भी पढ़ा है, हलवाहा भी पढ़ा है। इनकी जो लोकप्रिय कहानियाँ हैं वो किताब है मेरे पास, और वो उसमें बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं शेखर जोशी जी की। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव की कहानी कौन सी है? ऑप्शन है एक और ज़िंदगी, जहाँ लक्ष्मी कैद है। तो मुझे आगे ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है। राजेंद्र यादव की कहानी है जहाँ लक्ष्मी कैद है, ऑप्शन बी। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। जहाँ लक्ष्मी कैद है, अभिमन्यु की आत्महत्या, छोटे छोटे ताजमहल, किनारे से किनारे तक, प्रतीक्षा, टूटना और अन्य कहानियाँ, अपने पार इत्यादि राजेंद्र यादव के प्रमुख कहानी संग्रह हैं। एक और ज़िंदगी मोहन राकेश की, तलाश कमलेश्वर की तथा एक दिन जैनेन्द्र द्वारा रचित कहानियाँ हैं। अगला प्रश्न है इनमें से शिवमूर्ति की कहानी कौन सी नहीं है? इनमें से कौन सी कहानी शिवमूर्ति की नहीं है? ऑप्शन है भरतनाट्यम, तिरियाचरित्र, कसाईबाड़ा या अकर्मक क्रिया। तो इसमें से शिवमूर्ति की कहानी अकर्मक क्रिया नहीं है। अकर्मक क्रिया ऑप्शन डी शिवमूर्ति की कहानी नहीं है। शेष कहानियाँ शिवमूर्ति की हैं। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। अकर्मक क्रिया शिवमूर्ति की कहानी नहीं बल्कि सेवाराम यात्री की कहानी है। अन्य कहानियाँ शिवमूर्ति की है, सेवाराम यात्री की अन्य रचनाएं हैं। इनके उपन्यास देखेंगे जिनमें दराजों में बंद दस्तावेज, लौटते हुए, कई अंधेरों के पार, अपरिचित शेष, चांदनी के आर पार, बीच की दरार, टूटते दायरे आदि। कहानी संग्रह है इनका केवल पिता, धरातल, टापू पर अकेले, दूसरे चेहरे, काल विदूषक, सिलसिला, खंडित संवाद आदि। अगला प्रश्न है कसाईबाड़ा कहानी के लेखक कौन है? कसाईबाड़ा नामक कहानी है, उसके लेखक का नाम आपको बताना है। ऑप्शन है शिवमूर्ति, सतीश जमाली, अखिलेश या मंजूर एहतेसाम। तो कसाईबाड़ा कहानी के लेखक हैं शिवमूर्ति जी, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। कसाईबाड़ा कहानी के लेखक शिवमूर्ति हैं। इसका प्रकाशन 1980 ईस्वी में हुआ था। इनकी अन्य कहानियां हैं भरतनाट्यम, सिरी उपमाजोग, तिरियाचरितम, केशर कस्तूरा, अकाल दंड आदि। इनसे जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। शिवमूर्ति की ख्याति उनकी प्रसिद्ध कहानी कसाईबाड़ा से हुई। इस कहानी का नाट्य रूपांतर भी हुआ और अनेक संस्थाओं द्वारा इसका मंचन भी हुआ। इस कहानी में 4 प्रमुख पात्र हैं, सनिचरी, प्रधान, लीडर और दरोगा आदि। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह इनमें से कौन सा है? ऑप्शन है दिवास्वप्न, नमक का कैदी, छत्री या अपाहिज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ओम प्रकाश वाल्मीकि के कहानी संग्रह का नाम है छत्री, ऑप्शन सी। ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह छत्री है। सलाम और घुसपैठिए इनके पूर्व प्रकाशित कहानी संग्रह हैं। ये सभी कहानियाँ दलित समाज के यथार्थ का चित्रण प्रस्तुत करती हैं। अगला प्रश्न है राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक कौन है? राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक का नाम आपको बताना है। ऑप्शन है पानू खोलिया, कमलेश्वर, हरिशंकर परसाई या रविंद्र कालिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक हैं कमलेश्वर। राजा निर्वंशिया 1957 ईस्वी में प्रकाशित कहानी है जिसके लेखक कमलेश्वर हैं। इनके अन्य कहानी संग्रह हैं कस्बी का आदमी 1958, खोई हुई दिशाएं 1963, मांस का दरिया 1966, बयान 1973,
आज़ादी मुबारक 2002। कमलेश्वर जी से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। 1972 ईस्वी में कमलेश्वर ने समांतर कहानी का आंदोलन चलाकर युवा कहानीकारों को आकृष्ट किया था। इनकी समस्त कहानियों का संग्रह समग्र कहानियाँ शीर्षक से 2001 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। नई कहानी के दौर में राजा निर्वंशिया, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, जॉर्ज पंचम की नाक, अपना एकांत कहानियाँ विशेष चर्चित हुईं। समांतर कहानी के दौर में मानसरोवर के हंस, इतने अच्छे दिन जैसी कहानियाँ सराही गईं। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की कहानियों की संख्या लगभग कितनी है? आपको बताना है प्रेमचंद की कहानियों की संख्या लगभग कितनी है। ऑप्शन में है 200, 300, 400 या 500। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रेमचंद की कहानियों की संख्या लगभग 300 है। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रेमचंद की कहानियों की संख्या लगभग 300 माना है। प्रेमचंद की कहानियों पर हिंदी में अनेक शोध किए जा चुके हैं, परंतु उनकी कहानियों की संख्या निर्धारण में परस्पर विरोधी सूचनाएं उपलब्ध हैं, जिनमें से कुछ एक की चर्चा निम्नलिखित पंक्तियों में की जा सकती है। प्रेमचंद का अपना बयान है कि मेरी कहानियों की संख्या लगभग 250 है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी लिखते हैं कि प्रेमचंद जी की कहानियों की संख्या 300 के लगभग है। इसके अतिरिक्त इनकी उर्दू कहानियों की संख्या भी 100 से ऊपर है। इस प्रकार आचार्य वाजपेयी के अनुसार कहानियों की संख्या 400 होती है। प्रश्न में यह स्पष्ट नहीं है कि कुल कहानियों के बारे में पूछा जा रहा है या केवल हिंदी कहानियों के। अतः हिंदी कहानियों को आधार मानकर विकल्प बी सही उत्तर माना जा सकता है। अगला प्रश्न है कि नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, गुलाब राय या रामचंद्र शुक्ल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नमक का दरोगा कहानी के लेखक प्रेमचंद जी हैं, ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का संकलन। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा और आपके लिए लाभकारी होगा, महत्वपूर्ण होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।